अच्छा भाई, आज करेंगे बात डिजिटल फटीग की। हमें भी होता है, आपको भी हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को होता है, तो इसलिए लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि ये है क्या, ठीक। फिर हम देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक। और फिर हम देखेंगे कि इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी हरकतों को सुधार के या गलत तरीके से काम ना करके हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। वेब पे जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन इसकी लगी है डिजिटल फटीग की, वो है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन एंड डिसएंगेजमेंट। यहाँ पे लगा लो कॉमा। कब होती है ये, क्या है, स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन एंड डिसएंगेजमेंट। आप डिसएंगेज हो जाते हैं, आपका कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है, दिमाग थक जाता है, मेंटल एग्जॉशन। कब होता है, व्हेन पीपल आर रिक्वायर्ड टू यूज डिजिटल टूल्स एंड एप्स कनकरेंटली। एक कॉमा यहाँ पे लगा लो, यानी कि जब आपको आपकी ज़रूरत होती है कि आप डिजिटल टूल्स हो गए, एप्स हो गए, आप उनको साथ साथ यूज़ कर रहे हो, मतलब कि मोर देन वन। कनकरेंटली का मतलब है कि आप कुछ और भी कर रहे हो और साथ में आप डिजिटल ऐप टूल भी यूज़ कर रहे हो, या आप एक से ज़्यादा डिजिटल टूल इकट्ठे यूज़ कर रहे हो इन एन ऑन गोइंग वे, लगातार। ये नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा, उसके बाद आपने कहा अच्छा अब मैंने इसको सुन लिया, मैं अब बुक रीडिंग करूँगा, ठीक है। या आपने बुक में से पढ़ा, कोई टर्म आपको समझ नहीं लगी, आपने उसको वेब पे सर्च कर लिया, आपको मीनिंग पता चल गया, आपने अपना फ़ोन साइड पे रख दिया, आप दोबारा बुक में घुस गए। लगातार कर रहे हैं आप, लगातार। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो हमारा स्टाइल है उसमें हम कहते हैं कि ज़रा वर्ड बाय वर्ड भी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो डिजिटल क्या हो गया, बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसमें आपके एप्स एंड सॉफ्टवेयर चलेंगे, ठीक है। फटीग क्या है, फटीग जैसे मैंने आपको बताया कि आप पक गए किसी चीज को करते करते, इसको हम कहते हैं, जैसे डेफिनेशन में भी था कि इन एन ऑन गोइंग वे, आप किसी काम को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बैटरी आपकी लो हो गई है, दिमाग आपका थक गया है, तो आप कहते हैं जब बंदा थक जाता है तो कहते हैं सो जा, ठीक है। आप सो गए, आप रिफ्रेश हो गए। फटीग में क्या होता है कि वो जो नींद है वो भी गायब हो जाती है, तो आपको लगता है थकान है, पीठ दर्द हो रही है, गर्दन दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, चिंता आपको चढ़ रही है, आपका दिमाग जो है वो फॉगी हो गया, सोचने की क्षमता कम हो गई है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको कहते हैं फटीग। तो फटीग में, टायर्ड में हम कहते हैं कि सो लो, आप रिफ्रेश हो जाओगे, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रिप्लेनिश हो जाएगी। फटीग में हम कहते हैं यू टेक ए ब्रेक, कि इस चीज़ से आप हट जाओ थोड़े देर के लिए। जैसे आप खेल के आते हैं, आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, मम्मी कहती है सो जा, ठीक है, आराम कर ले। जब आप पढ़ पढ़ के 6-6 घंटे की रोज़ आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, फिर आप कहते हो मैं पक गया हूँ, मेरे को समझ नहीं लग रही, तो घर वाले कहते हैं आग लगा इसको, लैपटॉप को रख, इसको 4 दिन बंद कर, ठीक है, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा, जा नानी के घर घूमा। अब कोरोना के टाइम में वो भी नहीं कह सकते कि नानी के घर घूमा। तो फटीग में हम कहते हैं यू टेक ए ब्रेक। डिजिटल फटीग के साइंस हैं थका थका महसूस करना, इरिटेशन
इन आईज, आंखों में जलन होना, स्वॉलन आईज, आंखें सूज जाना सबसे पहला। फिर इसका आता है नेक एक, बैक एक। ये चीज़ें अब यहाँ से हम चल रहे हैं कि डिजिटल फटीग के साथ जो एक्सक्लूसिवली लिंक्ड हैं। हेडेक, फिर आ गया एक इसमें बड़ी एक्सक्लूसिव जो सिम्टम है वो है लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट। आपकी सेंसिटिविटी टू लाइट इंक्रीज हो जाती है, आंखें चुंधियानी शुरू हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जितने डिजिटल डिवाइसेस हैं वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं। ब्लू लाइट इज ए काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, दिखती नहीं है पर होती है। आपके घर में जो ट्यूब लाइट्स लगी हैं उनमें भी है, CFL में भी हैं, सारी जो डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन्स हैं उनमें भी हैं। दिखती नहीं है पर इसको कहते हैं ब्लू लाइट। ये नहीं कि नीले रंग की है। आपको मैं डार्क मोड में चला लिया, मेरे को ब्लू लाइट नहीं है, देन इवन रेडिएशन जो एमिट होंगी उनको ब्लू लाइट कहा जाएगा। तो ब्लू लाइट बढ़ने से क्या होता है, ये मेलाटोनिन के लेवल्स को अफेक्ट करता है। मेलाटोनिन लो होगी तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। मेलाटोनिन एडिक्वेट होना चाहिए, इसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। मैडम ने एक बनाया हुआ था फूड फॉर ब्रेन, उसमें ये चीज़ बोली है। और क्या होता है जब आप पक जाते हैं तो क्या होता है, आप स्नैपी हो जाते हो, आपको कोई भी कहता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हो, रोने लग जाता है बंदा। तो कहना पड़ता है आपको कि मेरी भावनाओं को समझो, मेरे को कोई समझ नहीं रहा। ये कुछ साइंस जो हैं ये डिजिटल फटीग के साथ एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड है। वैसे फटीग के साथ हम कहते हैं डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। तो जब दिमाग पक जाता है, बंदा पक जाता है, तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम फॉगी माइंड भी कहते हैं। जो लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं उनको पता है कि कई बारी डिस्क को डीफ्रेगमेंट करना पड़ता है। डाटा आपने जो डाला वो ऐसे जैसे जेम्स लिए और बकेट में डाल दिए, कोई कहाँ गिर गया कोई कहाँ गिर गया। फिर जब चाहिए तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनको इकट्ठा करना पड़ता है, सीक्वेंस में नहीं होते तो टाइम लगता है। तो फिर हम डिस्क को डीफ्रेगमेंट करते हैं। ऐसे ही माइंड डीफ्रेगमेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। बैठे हैं, दिमाग आपका सोया हुआ है। ये नॉर्मल फटीग के साथ भी एसोसिएटेड है। तो क्योंकि ये फटीग के बेसिक साइंस हैं तो ये भी यहाँ पे लगा देंगे। ये सिम्टम्स हैं डिजिटल फटीग के मोटे मोटे।